पौष माह के कृष्ण पक्ष के एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान नारायण की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी कल्याण करने वाली होती है। सफला एकादशी का व्रत अपने नाम के अनुसार मनुकूल फल प्रदान करने वाला होता है। इस एकादशी के व्रत से व्यक्ति के जीवन में उत्तम फल की प्राप्ति होती है और वह जीवन का सुख भोग कर मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक को प्राप्त करता है। सफला एकादशी की पूजा विधि। दशमी की तिथि को शुद्ध और सात्विक आहार का एक समय लेना चाहिए। इस दिन आचरण भी सात्विक होना चाहिए। व्रत करने वाले को भोग विलास एवं काम की भावना को त्याग कर नारायण की छवि मन में बसाने का प्रयत्न करना चाहिए। सफला एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करके सूर्य देव को जल दे। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प लें। घर में गंगा जल का छिड़काव करें और भगवान की पूजा अर्चना करें। भगवान को धूप दीप फल और पंचामृत आदि अर्पित करें। नारियल सुपारी आंवला अनार और लौंग आदि से भगवान की पूजा करें। संध्या काल में अगर चाहें तो दीपदान के पश्चात फलाहार कर सकते हैं। रात्रि जागरण कर श्री हरि के नाम के भजन करें। द्वादशी के दिन भगवान की पूजा के पश्चात कर्मकांडी ब्राह्मण को भोजन करवा कर जनेऊ और दक्षिणा देकर विदा करने के पश्चात ही भोजन करें। जो भक्त इस प्रकार सफला एकादशी का व्रत रखते हैं वह रात्रि जागरण या भजन कीर्तन करते उन्हें श्रेष्ठ युगों से पुण्य मिलता है। उसे कहीं बढ़कर फल की प्राप्ति होती है। अब सुने सफला एकादशी व्रत की कथा। महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजा किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपया करके आप मुझे बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ, एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अंत में भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर यह व्रत करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम्हें एकाग्रचित होकर सुनाता हूँ। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी में देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रा, योगों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि मैं कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नवेद आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा दूसरा कोई व्रत नहीं। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप एकादशी की कथा सुने। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नामक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वेश्य या गण में बुरे कर्मों में पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णव की निंदा किया करता था। जब राजा को बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचार करने लगा कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अंत उसने चोरी करने का निश्चय किया। एक दिन वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता के नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करने लगा। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन के एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उस वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन में लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि को सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में समर्थ नहीं था। अंत पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फलाहार करने
लगा, हे भगवान, मैं आपके ही अर्पण ये फल है, आपकी भी तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी उसे नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट कर दिए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता ले लिया। अब लंपुक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारे कुटुंब भगवान नारायण के परम भक्त हो गए। वृद्ध होने पर उसने अपने पुत्र को अपना राज्य सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत के समय बैकुंठ को प्राप्त हुआ। अंत जो मनुष्य परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करते हैं उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वह पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान इस सफला एकादशी के महात्मा को पढ़ने अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब सुने एकादशी की अन्य कथा। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उस राज्य में एकादशी के दिन कोई अन्न नहीं बेचता और नहीं खाता था। सभी लोग केवल फलाहार किया करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेने के लिए सुंदरी का रूप धारण किया और सड़क के किनारे बैठ गए। तभी राजा उधर से गुजरा। सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उन्होंने सुंदरी से पूछा कि तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो। तब सुंदरी के रूप में मौजूद भगवान ने कहा कि मैं निराश्रिता हूँ। इस नगर में मेरा कोई जान पहचान का नहीं है। मैं किससे सहायता मांगू। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। इस पर सुंदरी ने कहा कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी, लेकिन तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। इस राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा और जो मैं बनाऊंगी तुम्हें खाना ही होगा। यह सुनकर सुंदरी के रूप में पर मोहित राजा ने मुझे सारी शर्तें मंजूर है ऐसा कह दिया। अगले दिन एकादशी थी, लेकिन रानी ने आदेश दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। इतना ही नहीं, उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए और परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी आज एकादशी है, इसलिए मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने राजा को अपनी शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी को कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज आप धर्म न छोड़े और बड़े राजकुमार का सिर दे दे। पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इस दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आया और अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर उनसे रोने का कारण पूछा। माँ ने उसे सारी बात बता दी। तो इस पर राजकुमार ने कहा कि मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ। मेरे पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होगी। रानी ने दुखी मन से सुंदरी के पास गए और राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। तभी सुंदरी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर उनसे कहा, हे राजन, तुम्हारी ये परीक्षा थी और तुम इस कठिन परीक्षा में पास हो गए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा ने कहा, आपका दिया सब कुछ है, बस हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा और राजा अपने राज्य पुत्र को सौंपकर उस विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। इसी तरह से राजा ने एकादशी व्रत का पालन किया, जिसकी वजह से उसे बैकुंठ धाम प्राप्त हुआ। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। अब सुने एकादशी की एक अन्य कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है मैं रख लेता हूँ, किंतु रोज तो तुम्हें खाना मिलेगा, लेकिन एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कह दी, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामना करना पड़ा तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए और नित्य की तरह नदी पर जाकर बनाने को कहा और कहा स्नान कर कर भोजन पकाना।
जब वो स्नान कर कर भोजन पकाने लगा और जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा। आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन के बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना सामान चाहिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उससे बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि आपको विश्वास न हो तो साथ चलकर देख ले। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं है। तब तो वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ में बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे उसे अपने विमान पर बिठाकर अपने धाम को ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय।